विधायकों का जैसे विधानसभा में दायित्व होता है, सेम वही दायित्व हमारे समिति में भी उनका होता है। उनके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। उनके बिना आदेश का बहुमत दिखाकर ही हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई निर्णय लिया जा सकता है। चुनाव तो प्रतिदिन लड़ते हैं, एक दिन चुनाव नहीं आता है सर। ये 5 वर्ष चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जनता के बीच में रहा जाता है, तब चुनाव आदमी जीत पाता है। पैक्स प्रबंधक हिस्टोरियन है, पेपर वगैरह सब कुछ का वही रख रखाव करते हैं और पैक्स का पूर्ण रूप से मालिक अगर कहा जाए तो पैक्स प्रबंधक ही होते हैं। अभी हमारे साथ चीताखाल पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष कृष्णा मोहन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के उन तमाम कार्यों के बारे में जो एक पैक्स समिति के अंतर्गत आता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। जी सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि पैक्स एक समिति है जिसको कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है। तो पैक्स को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? उसमें कार्यकारिणी है 13 सदस्यों की, अध्यक्ष मिलाकर वही एक कमेटी है जिसके माध्यम से हम लोग समिति को चलाते हैं। बिल्कुल। अदर सदस्य हैं जिसमें 2 तरह के सदस्य आते हैं, सह सदस्य और पूर्ण सदस्य। तो हमारे समिति में 3778 पूर्ण और सह सदस्य मिलाकर हैं। कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, उनका क्या दायित्व होता है पैक्स समिति में पंचायत स्तर पर? विधायकों का जैसे विधानसभा में दायित्व होता है, सेम वही दायित्व हमारे समिति में भी उनका होता है। उनके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। उनके बिना आदेश का बहुमत दिखाकर ही हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई निर्णय लिया जा सकता है। अगर कहीं असहमति है तो बिना बहुमत का कुछ नहीं किया जा सकता। सर, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पैक्स प्रबंधक भी होते हैं पैक्स समिति में पंचायत स्तर पर। तो पैक्स प्रबंधक की क्या भूमिका होती है पैक्स समिति में? पैक्स प्रबंधक हिस्टोरियन है, पेपर वगैरह सब कुछ का वही रख रखाव करते हैं और पैक्स का पूर्ण रूप से मालिक अगर कहा जाए तो पैक्स प्रबंधक ही होते हैं। प्रशासक के रूप में अध्यक्ष लोग आते हैं, उनका काम है चुनाव होगा आएंगे जाएंगे, लेकिन पैक्स प्रबंधक उसका दायित्व निरंतर निर्वहन करेंगे। बिल्कुल जी। तो जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं जिनको जनता इलेक्ट करके भेजती है, उनका क्या भूमिका होता है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? उनका यही भूमिका है कि अपने कार्यकारिणी के सहयोग से पूरे क्षेत्र में जनता के कार्यों का निष्पादन करना, उसमें भी सदस्य किसानों का हम लोगों को विशेष रूप से कार्य करना है। एक शब्द आता है सदस्य किसान, जो मानो हमारे समिति का सदस्य है। हाँ, तो उसका ही कार्य करने के लिए हमको आता है। लेकिन हम लोग अपने क्षेत्र में प्रत्येक घर से किसी न किसी को एक आदमी को जरूर बनाए हैं कि कोई घर हमसे अछूता न रहे। अगर कोई बेनिफिट आता है, कोई लाभ आता है, तो हम प्रत्येक घर को उसकी सुविधा दे सके। वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो पैक्स के उत्थान पर आपकी क्या सोच है और आपकी क्या राय है सर? यह तो बहुत अच्छा बात है। पहले पैक्स में इतना उत्थान नहीं था, न कोई सोचता था, लेकिन अब अमित शाह जी जब से केंद्र में मंत्री बने उस समय से उनका बहुत प्रयास है कि भारत के हर पंचायत से, हर पैक्स से हम जुड़ें। उनका योजनाएं बहुत ज़्यादा चल रही है, उसमें कहीं से दो मत नहीं है। उनके योजना से हम सभी लोग खुश हैं, जनता भी खुश है, उनका कार्य भी निष्पादित हो रहा है। बिल्कुल जी। इस समिति में किसान जो है पैक्स को एक व्यापारी के नज़रों से देखते हैं जो धान और गेहूं खरीदता है, और यही प्रत्यक्ष भी है। तो धान और गेहूं बेचने के लिए किसानों को कौन कौन से प्रक्रिया होते हैं और किस माध्यम से किसान जो है अपना धान और गेहूं पैक्स को देते हैं? किसान को धान अपना या गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा कि हमने इतना खेती किया, इतना संभावित हम अनाज दे सकते हैं। उसके अनुरूप जब उसका अनाज पककर तैयार हो जाता है तो वह अपने क्षेत्र के पैक्स में जितना भी हो सके वह लाता है, पेपर देता है। पेपर के अनुसार जब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं
तब उनका अनाज हम लोग लेते हैं अपने यहाँ। उसको लेकर अगर धान है तो उसकी मिलिंग कराकर हम लोग चावल एसएफसी को देते हैं। पंचायत स्तर पर या फिर गांव में जो है दो तबके के किसान रहते हैं, एक बड़े किसान और एक छोटे किसान। उसमें भी कुछ भिन्नताएं हो जाती है, एक रैयत हो जाते हैं और एक गैर रैयत हो जाते हैं। तो गैर रैयत के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए और रैयत के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए? हाँ, गैर रैयत जो है जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करता है उसको गैर रैयत कहते हैं। रैयत उसे कहते हैं जो अपने जमीन पर खेती करता है, मानो उसके नाम से जो जमीन हो जी। अब रह गया सवाल कि रैयत में उसका अपना घोषणा पत्र है, आधार है और पंजीयन संख्या है जी, इसके रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके आधार पर वह रजिस्ट्रेशन करवाकर हमको पेपर देता है। गैर रैयत में जो वार्ड सदस्य हैं अथवा किसान सलाहकार है उनसे वे वेरीफाई कराकर कि मानो वो लोग वेरीफाई करते हैं कि ये लोग इतने ज़मीन पर खेती किया है जी। वह पेपर जब हमको देगा वो भी घोषणा ही पत्र है, तब उसका हम धान ले सकते हैं। बिल्कुल। लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत चीताखाल की जनता भी देख रही है। आप पैक्स के दायित्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो परमानेंट जनता के बीच रहते हैं जी। कभी भी ऐसा नहीं है, हमको आधी रात को जनता खोजती है तो हम उसके साथ रहते हैं। रहा चुनाव की बात, तो लगभग जब से प्राधिकार के माध्यम से चुनाव हो रहा है हम अध्यक्ष हैं। रह गया सवाल कि जनता का जब हम कार्य करेंगे तो हमको उम्मीद है कि जनता हमको नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। हम चुनाव तो प्रतिदिन लड़ते हैं, एक दिन चुनाव नहीं आता है सर। ये 5 वर्ष चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जनता के बीच में रहा जाता है, तब चुनाव आदमी जीत पाता है। तो वह प्रक्रिया मेरे साथ है। हमारे यहाँ जनता में कोई शिकायत नहीं है मेरे प्रति, तो इसलिए हम जनता का कार्य बखूबी कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। चलिए।